हाय गाइस, माय नेम इज़ अरहान। माय फर्स्ट ब्लॉग। भाई ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। भाई मैं आपको इस ब्लॉग में बताना चाहता हूं कि ब्लॉग्स में गांव के लोगों की ज़िंदगी होती कैसी है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आमतौर पर बहुत से लोग मुझे शहर से, गांव देहात से दिखते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो लोग गांव देहात से देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, जो सिटी गांव से देख रहे होंगे वो सोचते होंगे भाई क्या है। सुबह उठते होंगे, खेत खलियान करते होंगे, और सुबह उठते होंगे 6 बजे, खेत खलियान में काम करते होंगे, खाना खाते होंगे और वापस से घर पे आते होंगे शाम में। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, गांव में सब कुछ चेंजेस है भाई। आप सोच रहे होंगे गांव में खेतों में काम करते होंगे, तो सभी के पास थोड़ी ना खेती होती है भाई कि सब खेतों में ही काम करेंगे। ये है कि नहीं भाई, हर किसी के पास गांव में खेती नहीं होती है। और मान लीजिए जिसके पास खेती नहीं है, गांव में वो काम ही क्या कर सकता है। गांव में वो ईंटों के भट्टों पे काम करता है। ईंटों के भट्टों पे काम करना, बहुत से लोग कहते हैं भाई पेट के लिए, या कोई भी गांव से या शहर से सोचता हूँ काम तो काम करना पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता है। काम तो कुछ भी करना पड़ेगा भाई। अब जीवन में इंसान ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने जीवन दिया है, उसमें पेट के लिए तो कमाना खाना जरूरी है। एक बात आमतौर पर कह रहा हूँ आप लोगों से, कुछ बुरी बात लग गया तो माफ कर देना, पर भाई ईंटों के भट्टों पे आपने कभी जाके देखा, जो ईंटों के भट्टों के गाड़े भरते हैं लोग, वो कितनी बड़ी गर्म ईंट झेलते हैं, आपने देखा है? बहुत से लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं नहीं जानता। आगे चल के मैं आपको अपनी वीडियो ब्लॉग्स में बताऊंगा कि ईंटों के भट्टे कितने गर्म होती है भाई। उसमें भी आपको मैं एक टॉपिक बताना चाहता हूँ कि ईंटों के भट्टी झेलते हैं। आप जानते हैं कि गांव के आदमी है, सपोज मान लीजिए एक फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स है, 5। अब बहुत से लोग करेंगे भाई 5 भी, 2 भी, 3 भी रहते हैं ना भाई। 5 रहते हैं, एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, 5 लोग रहते हैं एक फैमिली के अंदर। एक फैमिली वाला गांव के अंदर दहाड़ी करके बहुत से बहुत 500 या 300 या बहुत से बहुत 600 रुपये ही कमा पाता है, बहुत से बहुत 600 रुपये। अब आप लोग कह रहे होंगे यार 600 कैसे कमा, ज़्यादा भी कमाता होगा। अरे भाई मैं गांव का हूँ, मुझे पता होगा। आप मुझसे ज़्यादा पता होंगे तो आप भी कमेंट करके बताना कि इससे ज़्यादा कौन का गांव में दहाड़ी है या नहीं। मेरे गांव में तो नहीं। और भाई गांव में ज़िंदगी इस तरह की कटती है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज वही खुल के बातें करेंगे भाई आज से इस ब्लॉग में। और भाई प्लीज़, आज इस गाँव में मैं आपको, हमारे गाँव में बहुत सारे सुंदर व्यूज़ है, झील है, बहुत कुछ देखने लायक चीज़ है जो शहर में देखने को नहीं मिलता है। आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि मैं आपको वो सारे व्यूज़ बताऊँ मेरे ब्लॉग्स में, जो मेरे बड़े गांव के या बड़े शहर के लोग जो नहीं देख पाते हैं या जो नहीं आ पाते, मैं उन्हें बता पाऊँ। आप उन्हें मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत से बहुत लोग करेंगे भाई तू तो सब्सक्राइब अभी से मांग ले रहा है। अरे सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ भाई, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को गांव की सुंदरी भी क्या होती है, गांव की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड भी बताना चाहता हूँ। अब गांव की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं गांव तो बहुत सुंदर होता है, एकदम सुबह 6 बजे उठते, काम पे जाते, मस्त खाते, शाम को खाना खा के और वापस से सो जाते हैं, फिर सुबह और काम पे चले जाते हैं। भाई आप तो सही समझ रहे हो, पर इसमें ज़िंदगी इंसान जी का रहा है, मुझे ये बताइए। यहाँ गाँव में तो बहुत ज़िंदगी अच्छी जाती है, मैंने समझ लिया, पर गांव में कोई फ्यूचर या करियर नहीं होता भाई किसी का। ये आपको कहना चाहता हूँ। फ्यूचर करियर कैसा नहीं है, बहुत से लोग कमेंट करेंगे, गांव वाले या शहर वाले, कैसा नहीं होता है भाई। अब जो लोग दहाड़ी करते हैं उनका क्या क्या फ्यूचर है भाई बताओ। जब मान लीजिए वो दहाड़ी करके कैसे कमा चुरा के उनके बच्चे पाल लेते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब उनके बच्चे आगे होकर जब बड़े होते हैं ना भाई, वो कहते हैं पापा मुझे ये स्कूल का ये कोर्स करना है। मान लीजिए ITI हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, या कुछ भी कोर्सेस हो गया, तो वो बंदा जो 500 रुपये दहाड़ी से बड़ी मुश्किल से 5 की फैमिली में कमा के खा के ला के दे रहा है,